रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है मुल्क भर की पांचों हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 38 जजेस की नामजदगियां तलब कर ली। सबसे अहम डेवलपमेंट है और पाकिस्तान की पांचों हाई कोर्ट्स में बड़े पैमाने पर जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है। और 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन जो तश्कील पाया था, पहले उसके रूल्स बनाए गए हैं और अब रूल्स भी हतमी तौर पर मंजूर कर लिए गए हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि वो रूल्स क्या हैं और किस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार जो है वो अदलिया के अंदर होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है रूल्स की मंजूरी के बाद अब जो है पहली स्टेज के ऊपर जो है वो पांचों हाई कोर्ट्स के लिए जो है ऑलमोस्ट 38 जजेस के नाम जो हैं वो तलब किए गए हैं। साथ एक परफार्मा भी दिया गया है और जिसको हर कैंडिडेट जो है उस परफार्मे को फिल करके जो है अपनी नामजदगियां मुतलका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भेजेगा और फिर वो चीफ जस्टिस जो है वो जुडिशल कमीशन को भेजेंगे। इस तरीके से जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा 12 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां तलब की हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की नामजदगियां जो है वो तलब की गई हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की नामजदगियां तलब की गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट में 9 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की नामजदगियां जो है वो तलब की गई हैं। यहां पे काबिल जिक्र बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस जो है वो उनकी नामजदगियां तलब की गई हैं। इससे कबल रूल से कबल जो नाम मांगे गए थे या जो नाम आए थे उसमें तो सिर्फ 11 नाम जो है अपने जस्टिस मंसूर अली शाह ने तजवीज किए थे कि इनको जो है वो हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का जज लगाया जाए। आताम फिर रूल्स बने और वो नामजदगियां वापस ले ली गई। अब फ्रेश नामजदगियां जो हैं वो तलब की गई हैं। तो ये जो है गालबन कहा यही जा रहा है कि 3 जनवरी तक शायद ये नामजदगियां जो हैं वो जुडिशल कमीशन को मिल जाए और उसके बाद फिर जुडिशल कमीशन जो है उसका इजलास होगा और फिर इनकी अपॉइंटमेंट पे जो है गौर खोज होगा। लेकिन इसके साथ साथ अहम चीज एक ये भी है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जुडिशल कमीशन के नए रूल जो हैं वो मुरतब कर लिए गए हैं और उनका हतमी ड्राफ्ट भी मंजूर कर लिया गया है गुज़िश्ता मीटिंग के अंदर। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जजेस की नामजदगियां कैसे होंगी और कौन सा तरीकाकार है। पहले इसमें भी नजर दौड़ा लेते हैं। जुडिशल कमीशन रूल 2010 जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं। जुडिशल कमीशन रूल 2024 की मंजूरी के बाद उन्हें अब बाकायदा तौर पर पब्लिक कर दिया गया है। दूसरी जानिब मुल्क भर की 5 हाई कोर्ट्स में 38 एडिशनल जजेस की तैनातों के लिए भी नामजदगियां जो है वो तलब कर ली गई है। जुडिशल कमीशन रूल 2024 की मंजूरी के बाद पब्लिक किए गए रूल्स के मुताबिक जुडिशल कमीशन का एक सेक्रेटेरिएट होगा जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इस्लामाबाद में, या चेयरपर्सन जो जुडिशल कमीशन है उन्होंने तय करना है कि कौन से मकाम पर इसका सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड को महफूज किया जाएगा और सेक्रेटेरिएट के दीगर अमूर को इस अंदाज में चलाया जाएगा जैसा कि चेयरपर्सन के आम या खास अहकामात में बयान किया जाएगा। किसी शख्स के जज के तौर पर तकर्री के लिए मेरिट का तयन आइन के तहत जज के हलफ के मुताबिक जो है वो किया जाएगा। नामजद फर्द के मेरिट का जायजा लेते वक्त पेशावराना काबिलियत, तजर्बा, कानूनी महारत, पेशावराना रवैये को जो है वो देखा जाएगा। किसी फर्द को जज नामजद करने का वक्त उसकी कारकर्दगी, अबलागी महारत, दयानतदारी को भी देखा जाएगा। हाई कोर्ट्स में जजों की तकर्री के लिए नामजदगियों के आगाज और हतमी फैसले के दौरान वकला और अदालती अफसरान दोनों की मुनासिब नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाएगा। अदालती अफसरान के मामले में तयशुदा काबिलियत और म्यार के साथ साथ सीनियरिटी को भी मद्देनजर रखा जाएगा। यानी अदालती अफसरान से मुराद वो है कि जो एडिशनल सेशन जजेस होंगे या डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस होंगे उनको, और बाकी जो है वो फ्रेश वकला जो है, फ्रेश वकला की मीन कि वो वकला जो सुप्रीम कोर्ट का जिनके पास लाइसेंस होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते होंगे, वो हाई कोर्ट्स के जज जो है वो बन सकेंगे। तो ये जो है मेरिट रखा गया है। इसके साथ साथ अदालती अफसर की नामजदगी के लिए मुतलका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा कोई रुकन मुतलका हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के जरिए अदालती अफसर से नामजदगी फॉर्म में दर्ज किए जाने वाली मालूमात और मुंसलिक किए जाने वाले मवाद को हासिल कर सकेगा। इस मकसद के लिए मुतलका हाईकोर्ट से अदालती अफसर के सर्विस रिकॉर्ड की रिपोर्ट भी तलब की जा सकती है। वजाहत की जाती है कि मुतलका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा कोई रुकन अदालती अफसर से बरह रास्त राब्ता नहीं करेगा ताकि उसकी नामजदगी का आगाज किया जा सके। हाई कोर्ट्स में जजों की तकर्री के लिए नामजदगियों के आगाज और हतमी फैसले के दौरान अरकान मुकर्रर म्यार के मुताबिक जिन्स, इलाका और मजहब के लिहाज से मुनासिब तनव्वुं को यकीनी बनाएंगे। एडिशनल जज को कंफर्म करने के लिए उसके दिए गए फैसलों की तादाद, म्यार, अखलाकियात, दयानतदारी, गैर जानबदार
रवैये को का जो है वो भी जायजा लिया जाएगा। जुडिशियल कमीशन किसी एडिशनल जज को कंफर्म करने से कबल किसी ऐसे मामले को भी देख सकता है जो इब्तदाई तकर्री के वक्त सामने नहीं आया था। जुडिशियल कमीशन सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वफाकी शरई अदालतों में जजों के तमाम मुतवक्के और खाली असामियों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखेगा और कमीशन को उनसे आगाह भी रखेगा। वजाहत की जाती है कि मुतवक्के खाली असामियों से मुराद वो असामियां हैं जो 3 माह के अंदर खाली होने की तवक्को हो। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री के लिए चेयरपर्सन इन खाली असामियों की तादाद का तयन करेगा जिनके लिए नामजदगियां तलब की जाएंगी। हाई कोर्ट या वफाकी शरई अदालतों में जजों की तकर्री के लिए चेयरपर्सन मुतलका चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद इन खाली असामियों की तादाद का तयन करेगा जिनके लिए नामजदगियां तलब की जाएंगी। खाली असामियों पर जज की तकर्री के लिए चेयरपर्सन की जानिब से नामजदगियां तलब किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट, वफाकी शरई अदालत, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या वफाकी शरई अदालत या हाई कोर्ट के जज की हैसियत से कमीशन का कोई भी रुकन ऐसी खाली असामी के लिए तकर्री के लिए कमीशन में नामजदगियां दे सकता है। वजाहत की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में जज की तकर्री के लिए नामजदगी मुतलका तमाम हाई कोर्ट की मुनसिफाना नुमाइंदगी को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक है। अब वजाहत यह भी की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में जज की तकर्री के लिए नामजदगियां मुतलका हाई कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जजों में से की जाएंगी। यह भी वाज़ेह रहे कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नामजदगियां उस हाई कोर्ट के 3 सबसे सीनियर जजों में से की जाएंगी। अब जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है उसके लिए कहा जा रहा है कि जो 3 सीनियर 3 जज होंगे उनमें से किसी एक को जो है वो चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। अगर कोई रुकन दूसरे या तीसरे सबसे सीनियर जज को नामजद करता है तो उसे नामजदगी खत में इस बात की वजूहात बयान करनी होंगी कि सबसे सीनियर जज या दो या सबसे सीनियर जजों की नामजदगियों को क्यों नहीं किया गया। यानी कि इसमें यह है कि अगर 3 का पैनल है और 3 में से किसी को जज लगाया जाता है और बाकी 2 सीनियर जज सपोज करो तीसरे नंबर पे उठा के उसको चीफ जस्टिस लगा दिया गया, बाकी 2 सीनियर जज सुपरसीड हो गए, तो सुपरसीड होने की वजह कि उनको क्यों अपॉइंट नहीं किया गया, उनको चीफ जस्टिस क्यों नहीं, उसकी रीजन जो है वो ये कहा जा रहा है कि बताना जरूरी है। यही वो कहा कि अगर कमीशन सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर नहीं करता तो कमीशन को इस बात की वजूहात बतानी होगी कि सबसे सीनियर या 2 सबसे सीनियर जजों को मुकर्रर क्यों नहीं किया गया, उसकी रीजन देनी होगी। हाई कोर्ट और वफाकी शरई अदालतों में जजों की तकर्री के लिए नामजदगी उनके कवायद के शेड्यूल नंबर 1 में दिए गए मुकर्ररा फार्म पर सेक्रेटेरिएट को जमा करानी होगी। अब वो फॉर्म दिया गया परफॉर्मा है, उसमें चीजें फिल करनी है जिसमें आपको ये भी देना है कि टैक्स कितना देते हैं, बाकी माली मामलात है और बहुत सारी चीजें हैं, उसमें सब कुछ आपको रिपोर्ट्स देनी है। और ये कि अगर आपके खिलाफ कहीं पे कोई इंक्वायरी, कोई मामला, कोई केस कुछ है तो उसकी भी रिपोर्ट्स दी जाएगी, उसको भी आपने मेंशन करना है। मुकर्रर वक्त के बाद मसूल और नामजदियां कमीशन के सामने गौर के लिए पेश नहीं की जाएगी। अगर कमीशन ये फैसला करे कि कोई नामजद फर्द दोबारा गौर के लिए मौजूद नहीं है तो वो आइंदा खाली असामिल के लिए दोबारा नामजदगी से नाअहल हो सकता है। जुडिशियल कमीशन सेक्रेटेरिएट मुकर्रर वक्त के अंदर मौसूल होने वाली नामजदगी पर मुतल्लिका हुकाम से नामजदगी फॉर्म में फराहम करदा तस्दीक शुदा मालूमात के बारे में रिपोर्ट हासिल करेगा और 2 सिविल इंटेलिजेंस एजेंसियों से नामजद अफराद के अमूमी पस मंजर के बारे में भी रिपोर्ट हासिल की जाएंगी। सिविल एजेंसियों के हासिल करदा रिपोर्ट्स में कोई मनफी तबसरे शामिल हों तो ऐसे तबसरे करने वाले अफसर को मुतल्लिका मुआविन मवाद जो है फराहम करना होगा और रिपोर्ट पर अपने नाम और ओहदे के साथ साथ दस्तखत करने होंगे। हासिल करदा रिपोर्ट सेक्रेटेरिएट की तहवील में रहेंगी और कमीशन के इजलास में गौर व फिक्र और नामजदगियों को हतमी शक्ल देने के लिए पेश की जाएंगी। सेक्रेटेरिएट कमीशन के गौर व फिक्र के लिए नामजदगियों की 2 मजमूई फहरिस्तें तैयार करेगा। पहली फहरिस्त वकला के नामों पर मुश्तमिल होगी बशमूल लॉ ऑफिसर, दूसरी फहरिस्त अदालती अफसरानों के नाम पर मुश्तमिल होगी। सेक्रेटरी जुडिशियल कमीशन तमाम अरकान को कमीशन के तयशुदा इजलास से कम अज कम 14 दिन पहले इजलास के एजेंडे और मुआविन मवाद के साथ इतला देगा। इजलास के लिए कोरम कमीशन के कुल अरकान की अक्सरियत पर मुश्तमिल होगा। चेयरपर्सन कमीशन के इजलास की कार्रवाई को मुनज़्ज़म करेगा और यकीनी बनाएगा कि तमाम अरकान को गौर खोज के दौरान अपनी राय के इजहार के मसावी मौके फराहम किए जाए। जुडिशियल कमीशन नामजदगियों पर मुनज़्ज़म अंदाज में गौर करेगा जिसकी तरतीब चेयरपर्सन तय करेगा। चेयरपर्सन ये यकीनी बनाएगा गौर खोज हर नामजद फर्द की काबिलियत पर मरकूज रहे जो मुकर्रर मियार के मुताबिक हो। कमीशन किसी नामजद फर्द से मुतल्लिक इजाफी मालूमात भी तलब कर सकता है। अगर किसी खाली असामी के लिए कोई नामजद फर्द मतलूबा अक्सरियत हासिल ना कर सके तो कमीशन उन नामजद अफराद के दरमियान एक इजाफी वोटिंग का अमल भी मुनक़िद कराएगा जिन्होंने पहले मरले में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन हर खाली असामी के लिए दूसरे से ज्यादा नामजद अफराद शामिल नहीं होंगे। वजाहत की जाती है अगर 2 से ज्यादा नामजद अफराद सबसे ज्यादा वोट हासिल करेंगे तो दूसरे मरले की
दो सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले नामजद अफराद के दरमियान होगी। अगर दूसरे मरले की वोटिंग में भी कोई नामजद फर्द मतलूबा अक्सरियत हासिल ना करे तो वोटिंग का अमल खत्म हो जाएगा और इन कवायद के मुताबिक नई नामजदगियां तलब की जा सकती हैं। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई, फैसले और वोटिंग के नतज के मिनट्स तैयार करेगा और इजलास के 2 दिन के अंदर अंदर मुंतखब नामजद अफराद के नाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए वजीर आजम को आइन के मुताबिक मजीद कार्रवाई के लिए भेजेगा। जब तक कमीशन की जानब से कोई और हिदायत न दी जाए तमाम कार्रवाइयां राजदारी को बरकरार रखने के लिए बंद कमरे में मुनक्किद होंगी। कमीशन के सिर्फ फैसले न कि बहस मुबहसे को मुख्तसर शक्ल में कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट या वेब पेज पर शाया किया जाएगा। अरकान कमीशन के इजलास में होने वाले बहस मुबहसे के मवाद को ज़ाहिर नहीं करेंगे सिवाय इसके कि अक्सरियती कमीशन की इजाजत या कानून के मुताबिक उसकी जरूरत हो तो कमीशन अपनी कुल रुकनीयत की अक्सरियत से फैसला कर सकता है कि मखसूस कार्रवाइयां या उनका कुछ हिस्सा पब्लिक किया जाना है या नहीं किया जाना। यूं जो है ये तकरीबन रूल जो है वो तैयार किए गए हैं और रूल्स भी मैंने आपको बता दिए और अब इन रूल्स के मुताबिक 38 जो जज हैं वो पांचों सूबाई हाई कोर्ट्स में बाशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में उनकी तैनाती की जानी है। बहरहाल ये चीजें थी। अब आप जो है वो कैसे देखते हैं जजेस की अपॉइंटमेंट को और आपकी राय क्या है, इस सवाल से अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।